हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा's लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो इधर मेरा व्लॉग 2-3 दिन लेट हो गया है और उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। इधर बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था क्योंकि बेटी का भी एनुअल डे था स्कूल में और मेरा भी कुछ प्रोग्राम था क्लब का। तो डेली प्रैक्टिस के लिए जाना और आना उसमें बहुत टाइम निकल जाता था, इसलिए जो है मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो आज जो मैं शेयर कर रही हूँ वो बेटी का एनुअल डे का व्लॉग है। और सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी सरस्वती वंदना से, क्योंकि इस दिन बसंत पंचमी थी। तो स्टार्टिंग तो बसंत पंचमी के उससे ही बनता है। तो यहाँ माँ सरस्वती की वंदना करते हुए बच्चों ने डांस किया और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ था। इसके बाद इन्होंने गणेश वंदना पे भी किया था डांस। तो हर साल इनके स्कूल में जो एनुअल डे होता है वो किसी न किसी थीम पे बेस्ड होता है कि एक स्टोरी चलती है और उसी बीच में ही डांस के प्रोग्राम भी होते हैं। तो इस बार की जो इन्होंने थीम ली थी स्कूल में वो थी विक्रम और बेताल की। जैसा हम सभी जानते हैं विक्रम और बेताल के बारे में, उन्होंने पहले इसके टीवी शोज़ भी देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूल वालों ने ये एफ़र्ट किया है ताकि बच्चों को, आज की जनरेशन को हमारे टाइम की स्टोरीज़ पता लगे। और बच्चों ने एक्ट भी बहुत अच्छा किया है इस पर। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप एक्ट देखिए और डांस का मज़ा लीजिए। एक्ट में जो है इन्होंने विक्रम बेताल की, जैसे हम सभी जानते हैं कि 25 कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 कहानियों को लेके रखा है और वो भी डिवीज़न उसको किया है डायरेक्शन वाइज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और डांस भी जो उन्होंने प्रिपेयर कराया है वो इसी के अकॉर्डिंग ही कराया है। तो आगे आप देखते रहिए, स्टोरी देखिए और एक्ट का मज़ा लीजिए। और बच्चों की एक्टिंग वाकई में बहुत ही अच्छी थी। दोनों को परखेगी। मुझे इसके लिए तपस्वी जी को, उस अनोखे प्राणी को सौंपना ही होगा। वह जो जंगलों में छुपा है, वह जो आत्माओं से खेलता है, वह मुझे हराकर नहीं जा सकता। मैं विक्रमादित्य हूँ और मैं कभी हार नहीं मानता। और ये स्टोरी आगे बढ़ रही है कि विक्रम राजा जो हैं वो जंगलों में जाते हैं बेताल की तलाश में, क्योंकि उनको तपस्वी जी ने बोला है उसको पकड़ के लाने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग जब छोटे थे तो ये इसका शो भी आता था टीवी पे। तो एक डायलॉग इसका बहुत फेमस है कि लास्ट में बेताल बोलता है राजा विक्रमादित्य से कि तू बोला और मैं चला। तो उस डायलॉग को भी इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। और आप इस एक्ट को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा इस एक्ट को भी देखने में और पुरानी यादें भी हमारी ताज़ा हो जाएंगी। और नहीं किया। वैसे तो वो तपस्वी हर बार लोकेशन बदलता है। राजन, आप नहीं समझ रहे हैं।
तो इसमें पहली जो कहानी बताई गई है वो उत्तरी प्रदेश की तरफ की है, आर्यभट्ट की, जहाँ पे एक सैनिक होता है। वो सोते हुए सपना देखता है कि पड़ोसी राज्य अपने देश पे आक्रमण करने वाले हैं, और वो राजा को जाके सचेत करता है। तो राजा उसे इनाम देता है। बाद में राजा जब उससे पूछता है कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली, तो वो बताता है बातों ही बातों में कि मैं सो रहा था, मुझे स्वप्न में जो भी कुछ दिखाई देता है वो सत्य हो जाता है। तो पहले तो राजा ने उसे अशर्फियों से भरी एक पोटली दी, लेकिन बाद में जब राजा को ये ज्ञात हुआ कि वो सोते हुए सपने देख रहा था, तो उसने उसको फिर जेल में बंद करा दिया। सजग व सतर्क रहना चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। तू तो बड़ा होशियार है विक्रम, पर तुझे शर्त क्या? तुम्हें मुझे नहीं लगता? नहीं बेकार, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम अपना मेकअप किसी और मेकअप आर्टिस्ट से करवाओ। मेकअप और मैं, तुम भी बहुत मजाकिया हो विक्रम। अब बेकार इसके बाद बेताल जो है वो विक्रमादित्य को दूसरी कहानी सुनाता है, जो कि राजस्थान की है। तो वहाँ पे ये कहानी जो है वो रानी कर्णावती की है, जिसमें वो अपनी सूझबूझ से राजा जयचंद को हराती है और अपने राज्य को उससे मांग छीन लेती है। राजा जयचंद जो है वो उसके साथ बल से उसके राज को छीनना चाहता था, लेकिन रानी कर्णावती अपनी सूझबूझ से उसको अपनी अकल के बल पर हराती है। तो एक्ट बहुत ही अच्छा किया बच्चों ने इस पे, जो भी ड्रामा हुआ, डायलॉग्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। बहुत ज्ञानी हो ना तुम। अब बताओ राजकुमारी कर्णावती ने जो पहली पूछी वह बुद्धिमत्ता थी या अहंकार? तो सुनो बेताल, यह बुद्धिमत्ता थी, क्योंकि उसने एक राज्य को हराने के लिए सही तरीके का उपयोग किया। यह उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए किया। सही उत्तर राजन, पर याद है ना तू बोला और मैं बाबू मोशाय, इस बार पूर्व दिशा।
बेताल, अहंकार और ईर्ष्या लोगों में होना आम बात है। वृंदा एक परोपकारी महिला है, इसलिए उसने राघव को माफ करके सही किया, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं होता। सही उत्तर दिया राजन, लेकिन याद है ना तू बोला मैं चला। मैंने तुम्हें 3 दिशाओं से ले जाने की कोशिश की, पर अब भी एक दिशा बची है, दक्षिण दिशा। चलो विक्रम, इस बात पर एक कहानी सुनो। इसी तरीके से बेताल ने जो है विक्रमादित्य को चारों दिशाओं की कहानियाँ सुनाई और उससे बाद में जवाब मांगा। तो जैसे ही विक्रमादित्य जवाब देते थे वैसे ही बेताल वहाँ से उड़ के चला जाता था। तो ये जो कहानी है ये दक्षिण दिशा की है, दक्षिण भारत की, और इसमें 4 भाइयों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें चारों एक टाइम के बाद चले जाते हैं विद्या सीखने के लिए, और सब एक टाइम निश्चित करके फिर दोबारा मिलते हैं कि हम अपनी विद्या को दिखाएंगे कि हमने क्या सीखा है। तो यहाँ पर चारों भाई वापस से मिलते हैं। चारों ने कौन सी विद्या सीखी है उसका वो उपयोग करते हैं। तो आगे अभी आपको एक्ट में दिखाई देगा कि चारों भाई ये बात करके जाने की तैयारी कर रहे हैं और दोबारा फिर से उसी जगह पे वो मिलने को बोलते हैं। तो वो अपनी विद्या को दिखाने के लिए एक जंगल में आते हैं जहाँ लकड़ी उनको एक ढेर दिखाई देता है। तो एक भाई उसको हड्डियों का ढेर बोलता है, दूसरा उसको इकट्ठा करता है, एक शेप देता है, और तीसरा उसमें जान डालता है। तो जान डालने से पहले जो छोटा भाई होता है वो वहाँ से निकल जाता है कि रुक जाओ, मुझे थोड़ा सुरक्षित जगह पे जाने दो। और जैसे ही तीसरा भाई उसमें जान डालता है वो शेर इन तीनों को मार के खा जाता है। सबसे बुद्धिमान कौन था? विक्रम रुको, कहीं ये 2025 तो नहीं? इसका उत्तर तो मैं किसी AI टूल से ही ले लेता हूँ। AI टूल? ये सब क्या है? AI टूल ये हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं राजन। ओह, तो ये ऐप्स होते हैं, पर तुमको ये ऐप्स कंफ्यूज कर देंगे। इंसानी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। ये देखिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उचित नहीं है चौथा भाई, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का सही समय पर उपयोग किया और वहाँ से चला गया। शाबाश विक्रम, मान गई तुम्हारी बुद्धि को, लेकिन याद है ना जो बोला मैं चला। लास्ट में कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स को मिक्स करके बच्चों ने डांस किया था। 3-4 सॉन्ग्स लिए तो उन्होंने हर तरीके के, और बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी की गई थी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी लगी, और ये बच्चों ने जो थीम सेलेक्ट की थी वो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके बाद मिलती हूँ आपसे नॉर्मल व्लॉग्स में, अपने डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे पूजास लाइफ के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अद्भुत